हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानकारी लेने वाले हैं एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट। एमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लेवनेट 125 mg की स्ट्रेंथ में यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एमोक्सिसिलिन और जो पोटेशियम क्लेवनेट है, ये मार्केट में टैबलेट, सस्पेंशन और इंजेक्शन के फॉर्म में आसानी से मिल जाती हैं। और इस वीडियो में हम एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट के टैबलेट के बारे में बात करेंगे और वीडियो में बात करेंगे मार्केट में इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं और कौन कौन सी कॉम्बिनेशन में ये मार्केट में आती हैं। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट क्या है, इसके यूज, डोज, साइड इफेक्ट और इंटरेक्शंस क्या हैं, और वीडियो के अंत में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आखिर ये दवा हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है। एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवनिक एसिड मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एमोक्सिसिलिन कैप्सूल और एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों में से बेहतर कौन है, तो ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, उसके बाद ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं मार्केट में इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं। एमोक्सिक्लेव 625 mg टैबलेट, मॉक्सिकाइंड CV 625 टैबलेट, मॉक्सिफोर्स CV 625 टैबलेट, नोवाक्लेव 625 टैबलेट, एगुमेंटिन 625 डीओ टैबलेट और ओमनिक्लेव 625 टैबलेट। दोस्तों, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड थे एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट के। हो सकता है आपके एरिया में कोई अन्य ब्रांड अवेलेबल हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है, यानी जो मेन दवा है, वो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट ही रहेगा। अब जानते हैं मार्केट में ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आती हैं। 325 mg टैबलेट, जिसमें एमोक्सिसिलिन 250 mg और पोटेशियम क्लेवनेट 125 mg मिलाई गई होती है। 625 mg टैबलेट, जिसमें एमोक्सिसिलिन 500 mg और पोटेशियम क्लेवनेट 125 mg मिलाई गई होती है। और 1000 mg टैबलेट, जिसमें एमोक्सिसिलिन 875 mg और पोटेशियम क्लेवनेट 125 mg मिलाई गई होती है। ये एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट क्या है। एमोक्सिसिलिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन ग्रुप की अमीनो पेनिसिलिन क्लास की एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट रखती है। ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक इस शब्द की उत्पत्ति एंटीबायोसिस से हुई है। इसका अर्थ होता है जीवन के प्रतिकूल, अर्थात बैक्टीरिया के जीवन के प्रतिकूल। तो एंटीबायोटिक का निर्माण जीवाणु की ही अलग अलग प्रजातियों के द्वारा की जाती है। एंटीबायोटिक या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। क्लेवनिक एसिड, यहाँ पे क्लोक्सासिलिन नहीं होगा, क्लेवनिक एसिड। क्लेवनिक एसिड यह एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर दवा है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन के साथ या एम्पिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट के यूज क्या हैं और इसके यूज को विस्तार से समझते हैं। ये हमारी बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर फर्स्ट ऑफ चॉइस ड्रग है और ब्रोंकाइटिस के केस में इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ये एक श्वसन संबंधी बीमारी है जिसमें हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स यानी जिसे श्वास नली कहते हैं, जो हमारी लंग्स तक हवा को ले जाती है, तो इन ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में सूजन आती है और सूजन के कारण इन नलियों में कफ यानी बलगम बनने लगता है, जिससे तेज खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है। सीने में जकड़न और सीजिंग की प्रॉब्लम अर्थात घरघराहट की प्रॉब्लम होती है। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है और बुखार आने लगता है। तो ये सामान्य सर्दी या फ्लू के कारण भी होता है। बैक्टीरियल संक्रमण और सिगरेट या धुआं आदि कारणों से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। न्यूमोनिया के केस में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, न्यूमोनिया यह एक लंग्स में होने वाला संक्रमण है जो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, इस एल्वियोलियो में सूजन या पस भर जाता है और सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। खांसी और सीने में दर्द, भूख न लगना, त्वचा और होंठ, नाखून नीले पड़ जाते हैं और तेज फीवर चढ़ता है जिसमें 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर आता है और ठंड जैसे लक्षण होते हैं। टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। आप जिस प्रकार चित्र में देख पा रहे होंगे, हमारी यह एक माउथ कैविटी है जिसमें एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे अल्वा कहते हैं
उसके अगल बगल पर 2 पैलेटाइन टॉन्सिल्स उपस्थित होते हैं। तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण इन टॉन्सिल्स में सूजन आती है और पस भरने लगता है, जिससे पेशेंट को किसी भी चीज को खाने में या निगलने में काफी तेज दर्द होता है। तो इस कंडीशन में इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। अगला यूज है इसका मिडी लेयर इन्फेक्शन। इसे ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। इसमें कान में संक्रमण के कारण कान में बहुत तेज दर्द रहता है, कान से तरल पदार्थ बहने लगता है और बुखार भी पेशेंट को आते हैं। तो इस स्थिति में इस दवा का भी बेहतर रिजल्ट देखा गया है। अगला यूज है इसका थ्रोट इन्फेक्शन। गले में किसी प्रकार का दर्द, खुजली या निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो और पेशेंट को फीवर भी आ रहे हो, तो उस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। डेंटल इन्फेक्शन, दांत की जड़ों में किसी प्रकार से पस बनने से जिससे मसूड़े और गाल पर काफी सूजन आती है, तो उस स्थिति में इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। साथ ही जब किसी प्रकार की डेंटल सर्जरी होती है तो उस स्थान पर घाव को सुखाने में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। अगला जो यूज है इसका वो है यूटीआई इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जिसमें पेशेंट को यूरिन करते समय काफी जलन रहना और बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होना और यूरिन में पस जैसी फॉर्मेशन आना, तो इन कंडीशन में भी इस दवा का रिजल्ट देखा गया है। कई महीने में टाइफाइड फीवर को ठीक करने में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। आई इन्फेक्शन, आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो इस कंडीशन में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। बोन या जॉइंट से संबंधी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी इस दवा को सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। यदि किसी स्थान पर टांके लगे हों या चोट के कारण घाव हो गया हो, तो उस स्थान पर घाव को सुखाने में इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। फोड़ा फुंसी को सुखाने में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे होंगे। सेल्यूलाइटिस में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है। त्वचा और ठीक उसके नीचे उत्तकों में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है और ये तब होता है जब त्वचा कट या खरोंच जाती है या किसी प्रकार का त्वचा में घाव हो जाता है, तो बैक्टीरिया इस माध्यम से त्वचा के अंदर पहुंच जाता है, जिससे ये इन्फेक्शन तैयार कर देता है और इसे हाथी पांव या एथलीट फूड भी कहते हैं। स्किन इन्फेक्शन में भी इस दवा का बेहतर रिजल्ट देखा गया है, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस दवा का प्रयोग शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण होने पर या त्वचा से पस आ रहा हो, टांके लग गए हो, कहीं पर कट गया हो और पस आ रहा हो, तो उस स्थान पर पस को सुखाने और घाव को जल्दी भरने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं इस दवा के डोज क्या रहती है। सामान्य मात्रा में यह दवा सुबह शाम या ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पर दिन के 3 टाइम पर भी दी जाती है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है और एंटीबायोटिक का संपूर्ण कोर्स आपको लेना है। यह दवा सामान्यतः 5, 7, 15 या 20 दिन तक भी दी जा सकती है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किसी भी एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करें। यदि आप सेल्फ मेडिकेशन या किसी भी एंटीबायोटिक की डोज को रेगुलर नहीं लेते हैं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होने का खतरा रहता है। रेसिस्टेंट का अर्थ ये हुआ व्यक्ति पर भविष्य में यह दवा कार्य नहीं करती है। अब जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दवा का प्रयोग करता है तो उसे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है डायरिया की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, इसीलिए इस दवा के साथ लैक्टिक एसिड बेसलेस टेबलेट भी दी जाती है। नाउजिया यानी मतली आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं और हैवी पीरियड भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट थे एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट टेबलेट के। यदि ये या इसके अलावा कोई अन्य साइड इफेक्ट आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे वो आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सके। अब जानते हैं इस दवा की वार्निंग्स क्या है, किन पेशेंट को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेनिसिलिन क्लास की किसी भी एंटीबायोटिक दवा से एलर्जिक हो तब इस दवा का प्रयोग न करें और एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कॉमन कोल्ड और फ्लू में नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी यह दवा सेफ नहीं है और यदि किसी प्रकार का लीवर और किडनी का प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी इस दवा का प्रयोग न करें। अब जानते हैं इस दवा के इंटरैक्शंस क्या हैं, किन दवाओं के साथ यह दवा नहीं लेनी चाहिए। एलोप्रिनॉल, प्रोबेंसिट, वॉरफेरिन, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हैं तब भी इस दवा का प्रयोग न करें। फ्रोसेमाइड और डॉक्सीसाइक्लिन, इन दवाओं के साथ इस दवा का प्रयोग न करें। दवाओं का इंटरैक्शंस का मतलब ये हुआ या तो ये दवा के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या किसी भी प्रकार का गंभीर दुष्प्रभाव हमें दिखा सकते हैं। अब वीडियो के अंत में जानते हैं आखिर ये एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट टेबलेट हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती हैं और ये सेल वॉल बैक्टीरिया की रक्षा करती है। एमोक्सिसिलिन इसी बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है, यानी सेल वॉल के बनने को रोककर कार्य करता है, जिससे हम लगातार यदि एमोक्सिसिलिन कैप्सूल या टैबलेट देते हैं
तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, अर्थात ये बैक्टीरियोसाइडल प्रकृति की एंटीबायोटिक होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और बैक्टीरिया के पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये पेप्टाइडोग्लाइकन के परतों के बीच क्रॉस लिंक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है और क्रॉस लिंक सेल वॉल के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाती है तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की उस क्षमता को बाधित कर देती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन चेन के बीच क्रॉस लिंक बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंक नहीं बन पाती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल कमजोर हो जाती है, जिससे बाहरी वातावरण से पानी बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रवेश करता है और बैक्टीरिया सेल फूल जाता है और अंततः बैक्टीरिया फट जाता है, जिसे बैक्टीरिया का लाइसिस कहते हैं। अर्थात एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल के निर्माण को बाधित करके कार्य करती है और यह उन एंजाइम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को बाधित करती है जो सेल वॉल के लिए आवश्यक घटक पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लेवनिक एसिड क्या है? क्लेवनिक एसिड एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर दवा है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन के साथ कंपोजिशन में दिया जाता है और ये क्लोक्सासिलिन बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करके कार्य करती है। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम क्या है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम का उत्पादन बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बैक्टीरिया पेनिसिलिन ग्रुप की दवाओं के प्रति अपने को बचाने के लिए इस एंजाइम का निर्माण करती है जिससे बैक्टीरिया बच सके। तो जब हम प्लेन एमोक्सिसिलिन कैप्सूल 500 mg या 250 mg देते हैं तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है ये एमोक्सिसिलिन के स्ट्रक्चर में मौजूद जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको तोड़ देता है और एमोक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर टूट जाता है और ये स्ट्रक्चर टूटने के कारण एंटीबायोटिक अपनी जीवाणुनाशक क्षमता खो देती है। इसलिए सिंपल एमोक्सिसिलिन कैप्सूल बैक्टीरिया पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है और बैक्टीरिया एमोक्सिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाती है, अर्थात एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को मार नहीं पाती है। इस स्थिति में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दवा जैसे क्लेवनिक एसिड ये बैक्टीरिया के द्वारा जो स्रावित बीटा लैक्टमेज एंजाइम है इसके उत्पादन को कम कर देती है ताकि जो बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक हैं जैसे एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इसी कारण एमोक्सिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में क्लेवनिक एसिड मिलाई गई होती है। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी थी हमारी एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट टैबलेट के बारे में। जानकारी यदि महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।